हेलो बच्चों, शुभ प्रभात। मैं आपकी हिंदी अध्यापिका रेनू। हम कर रहे हैं क्लास 12 के हिंदी पाठ्य पुस्तक के गद्य खंड का पाठ पहलवान की ढोलक और इसकी व्याख्या 2 भागों में हम कर चुके हैं। आज हम करेंगे इसके व्याख्या का भाग 3 और इसके प्रश्न उत्तर। 2 भागों में इस कहानी में हमने देखा कि लुट्टन सिंह पहलवान किस प्रकार एक गांव का मामूली सा पहलवान जो कि अपनी सास को गांव वालों के अत्याचारों से मुक्त कराने के लिए और उनको डराने के लिए ही पहलवान बना था। देखते ही देखते वो किस प्रकार पंजाब के एक प्रसिद्ध पहलवान चांद सिंह को हराकर, जिसको शेर के बच्चे का टाइटल प्राप्त था, उसको हराकर किस प्रकार राज दरबार का पहलवान बन जाता है और लगभग 15 सालों तक वो अजय रहता है, उसे कोई पराजित नहीं कर पाता। राजा साहब उससे बहुत खुश रहते हैं। किसी भी अन्य पहलवान को उससे लड़ने की अनुमति नहीं दी जाती थी क्योंकि वो पल भर में उसको चित कर देता था। दोनों बेटों को पहलवानी के गुर सिखाने लगा था राज दरबार में रहकर, और उनको भावी पहलवान भी घोषित कर दिया गया था राज दरबार का। परंतु जैसे ही राजा की मृत्यु होती है और परिस्थितियां बदलती हैं, राज्य सत्ता के बदलने के साथ साथ राज दरबार में काफी बदलाव आते हैं। और जो राजा का बेटा था, जो राजकुमार विलायत से पढ़कर आता है, उसको दंगल के स्थान पर वह घोड़ों की रेस को ज्यादा महत्व देता है और वो दंगल को, इस खेल को अपने राज दरबार से बिल्कुल ही समाप्त कर देता है और पहलवान और उसके दोनों बेटों को वो राज दरबार से जाने के लिए कह देता है। और उसके बाद दोनों बेटों को लेकर लुट्टन सिंह पहलवान गांव में खेत में रहने लगता है और वहाँ के बच्चों को वो कुश्ती सिखाना प्रारंभ कर देता है। गांव के लोग उसका खाने पीने का इंतजाम कर देते थे, पर स्थितियां बदलती हैं। दोनों लड़कों को दिन भर मजदूरी करते वो और उसी से गुजर बसर होती थी। और गांव में उसके बाद वो देखते हैं कि काफ़ी बुरी स्थिति हो जाती है क्योंकि गांव में एक महामारी फैली थी। पहले अनावृष्टि थी, सूखा अकाल पड़ता है जिससे अन्न की कमी हो जाती है, और उसके बाद मलेरिया और हैजा दोनों से गांव की जो स्थिति होती है वो बहुत बुरी हो जाती है। गांव प्राय सूना हो चला था, घर के घर खाली पड़ गए थे। रोज 2-3 लाशें उठने लगी थी। दिन में तो कलरव, हाहाकार, हृदय विदारक रुदन सुनाई देता था, और उसके बाद भी इन सब परेशानियों के बावजूद भी लोगों के चेहरे पर कुछ प्रभा दिखाई देती थी, कुछ ठीक रहते थे। पर जैसे जैसे सूर्य के प्रकाश में सूर्योदय होते ही लोग कांपते, कूदते, कराहते अपने घरों से बाहर निकलकर अपने पड़ोसियों और आत्मियों को ढाढ़स देते थे। जैसे जैसे सुबह का समय होता था, सब एक दूसरे को सांत्वना देते थे कि परेशानी खत्म हो जाएगी। अरे क्या करोगी रोकर दुल्हन, जो गया सो चला गया, वो तुम्हारा नहीं था। इस प्रकार सब एक दूसरे की हिम्मत बंधाते थे। घर में मुर्दा रख के कब तक रोओगे, कफन की क्या जरूरत है, बहा दो नदी में। इस तरीके से वहाँ की स्थिति थी। और उसके बाद जैसे जैसे सूर्यास्त होने लगता, जब लोग अपनी अपनी झोपड़ियों में घुस जाते तो चूं की भी आवाज नहीं निकलती थी। दिन भर तो लोग एक दूसरे को हिम्मत बंधाते, एक दूसरे को सहारा देते और परिस्थितियों का सामना करते थे। पर जैसे ही रात होती थी, परिस्थितियां बदल जाती थी। किसी में इतना साहस, इतनी शक्ति नहीं होती कि वो अपने घर में भी बोल पड़े। पास में दम तोड़ते हुए पुत्र को अंतिम बार बेटा कहकर पुकारने की भी हिम्मत माताओं की नहीं होती थी। स्थिति इतनी हृदय विदारक थी कि माता पिता अपने बच्चों को अपने सामने ही दम तोड़ता हुआ देख रहे हैं। रात्रि की विभीषिका को सिर्फ पहलवान की ढोलक ही ललकार कर चुनौती देती रही थी। रात्रि की जो ये विभीषिका थी, जो ये दुख भरा समय था, इसको सिर्फ एक पहलवान की ढोलक थी जो चुनौती देती थी
पहलवान संध्या से सुबह तक, जैसे ही शाम का समय होता था, सूर्यास्त होता था, वो उसी समय अपना ढोलक बजाना शुरू करता था, जिस ख्याल से भी ढोलक बजाता हो। किंतु गांव में अर्धमित औषधि उपचार, पथ्य विहीन प्राणियों में ना तो औषधि उनका उपचार था और लोगों को कोई रास्ता भी नहीं दिख रहा था। उन लोगों में ये जो ढोलक की आवाज थी वो संजीवनी शक्ति ही भरती थी। बच्चे, बूढ़े, जवान, सबकी शक्तिहीन आंखों के सामने दंगल का वो दृश्य नाचने लगता था, जिसमें लुट्टन सिंह पहलवान अपने प्रतिद्वंदी को पछाड़कर गिराता होता था और जो संवेदन शून्य, शक्ति शून्य स्नायु हो चुके थे, अर्थात जिन नसों में रक्त का प्रवाह भी धीमा पड़ चुका था, जो लोग बिल्कुल सुप्त अवस्था में होते थे, बिल्कुल दुखी, निष्ठुर और अंदर से बहुत ज्यादा कमजोरी महसूस करते थे, उन लोगों की स्नायुओं में भी, उनकी नसों में भी बिजली दौड़ जाती थी। अवश्य ही ढोलक की आवाज ना तो बुखार हटाने का कोई गुण था, ना महामारी की सर्वनाश करने की शक्ति को रोकने की शक्ति थी। ऐसा नहीं था कि जो ढोलक की आवाज थी वो बुखार कम कर देती थी या महामारी को खत्म कर रही थी, पर इसमें संदेह नहीं था कि मरते हुए प्राणियों को आंख मूंदते समय कोई तकलीफ नहीं होती थी। हम सभी बड़े बड़े जो वैज्ञानिक हैं और बड़े बड़े डॉक्टर्स, सबका मानना है कि यदि व्यक्ति, जो मरीज है, जो पेशेंट है, उसको आप म्यूजिक, उसको आप संगीत के माध्यम से भी आप उसकी पीड़ा को कम कर सकते हो। तो यहाँ पर भी यही था, क्योंकि जो ढोलक की आवाज़ थी वो लोगों में उत्साह का संचार करती थी, तो लोग मरते ज़रूर थे पर वो मृत्यु से डरते नहीं थे। और जिस दिन पहलवान के दोनों बेटे क्रूर काल की चपेटाघात में आए, जिस दिन पहली बार दोनों बेटे जो है उसकी चपेट में आए, तो ऐसा है, वेदना से छटपटाते हुए दोनों ने कहा था, बाबा पटक दो वाला ताल बजाओ। जिस रात को दोनों बच्चे परेशान थे, पहलवान के दोनों बेटे बीमार थे और करहा रहे थे, तब भी दोनों बेटे अपने पिता से यही कहते हैं कि उठाकर पटक दो वाला ताल बजाओ, जिससे हम इस बीमारी को उठाकर पटक दें और इसका सामना कर सके। चटाक चढ़ा सारी रात ढोलक पीटता रहा पहलवान। बीच बीच में पहलवानों की भाषा में उत्साहित भी करता था, उन्हें मोटिवेट भी करता था और कहता था, मारो बहादुर। और उसके बाद वो प्रातःकाल देखता है कि दोनों बच्चे जमीन पर निस्पंद पड़े थे, दोनों में कहीं कुछ सांसें नहीं थी, बिल्कुल खत्म हो चुके थे, उनकी सांसें बंद हो चुकी थी, दोनों पेट के बल पड़े हुए थे, क्योंकि पहलवान के बेटे थे तो चित नहीं लेटेंगे। एक ने दांत से थोड़ी मिट्टी खोद दी थी, जब वो दुख में होगा, पीड़ा में होगा, तो उसने अपने दुख को, दर्द को कम करने के लिए दांत से मिट्टी खोदी होगी। एक लंबी सांस लेकर पहलवान ने मुस्कुराने की चेष्टा की और अपने दोनों बेटों को, जवान बेटे थे, दोनों की ये स्थिति देखकर भी पहलवान ने थोड़ा सा मुस्कुराने की कोशिश की और कहा, दोनों बहादुर गिर पड़े। उस दिन पहलवान ने राजा श्यामानंद की दी हुई जो रेशमी जांघिया थी, जांघिया, जब कोई पहलवान दंगल में उतरता है तो वो जांघिया पहनता है, तो जो राजा श्यामानंद ने एक रेशमी जांघिया इनको दी थी, वही रेशमी जांघिया वो पहनते हैं। सारे शरीर पर मिट्टी मलकर थोड़ी कसरत करते हैं और उसके बाद दोनों पुत्रों को कंधों पर लादकर नदी में चुपचाप बहा आते हैं। लोगों ने जब ये सुना तो दंग रह गए। कितनों की तो हिम्मत टूट गई कि अपने जवान बेटों को, दो जवान बेटे, दोनों को अकेला इंसान उठाकर, अपने कांधों पर उठाकर उसे नदी में बहा आया है और वो रो नहीं रहा, उनके लिए बिलख नहीं रहा, परेशान नहीं हो रहा। तो इससे लोग बाग बड़े हैरान हो गए थे। किंतु रात में फिर पहलवान की ढोलक की आवाज, सबको लगा था कि शायद अब इसके जवान बेटे मर गए हैं, अब ये ढोलक नहीं बजाएगा, पर ऐसा नहीं हुआ। प्रतिदिन की भांति वो आवाज सुनाई पड़ी।
लोगों की हिम्मत दुगनी बढ़ गई। संतप्त माता पिताओं ने कहा, देखो दोनों पहलवान बेटे मर गए, पर पहलवान की हिम्मत तो देखो, 1.5 हाथ का कलेजा है। सब लोग बड़े हैरान थे कि इसकी हिम्मत तो देखो, कि इतना बड़ा दिल कैसे रख लेता है कोई व्यक्ति जिसके दोनों बेटे मर गए हों, वो फिर भी लोगों में उत्साह भरने का काम कर रहा है। और 4-5 दिनों के बाद एक रात जब ढोलक की आवाज नहीं सुनाई पड़ी, ढोलक नहीं बजी, तो पहलवान के कुछ दिलेर किंतु बीमार शिष्यों ने जब प्रातःकाल जाकर देखा तो पहलवान की लाश चित पड़ी है। वो शिष्य जो उनसे पहलवानी के गुर सीखा करते थे, वो सभी हैरान थे कि आज ढोलक की आवाज़ नहीं सुनाई दी, जरूर कुछ गड़बड़ है। और जब वो देखते हैं तो लाश वहाँ पहलवान की चित पड़ी थी। आंसू पोंछते हुए एक शिष्य ने कहा, गुरुजी कहा करते थे कि जब मैं मर जाऊं तो चिता पर मुझे चित नहीं पेट के बल सुलाना। मैं जिंदगी में कभी चित नहीं हुआ और चिता पर सुलगाने के समय ढोलक बजा देना। जिस तरीके से मैं दंगल में जब उतरता था तो ढोलक बजता था, वैसे ही ढोलक जब मुझे चिता पर लिटाया जाए, चिता को सुलगाया जाए, तो भी वैसे ही ढोलक बजाया जाना चाहिए। और मैं कभी जिंदगी में चित नहीं हुआ, कभी किसी से हारा नहीं, तो मुझे मेरी मृत्यु के बाद भी मेरी चिता पर चित ना लिटाया जाए, बल्कि पेट के बल लिटाया जाए। तो इस तरीके से ये हमने कहानी की व्याख्या पढ़ी। और आइए अब हम करते हैं इसके प्रश्न उत्तर। सबसे पहला प्रश्न है, कुश्ती के समय ढोल की आवाज और लुट्टन के दाव पेंच में क्या तालमेल था? पाठ में जो ध्वन्यात्मक शब्द आए हैं और ढोलक की आवाज आपके मन में कैसी ध्वनि पैदा करते हैं, उन्हें शब्द दीजिए। तो जो कुश्ती के समय ढोल की आवाज थी और लुट्टन के जो दाव पेश थे, उनमें अद्भुत जोश भर देती थी। लुट्टन को ढोल की प्रत्येक थाप एक नया दाव पेच सिखाती थी। यह हमने इस कहानी में देखा। उसमें नई ऊर्जा और उत्साह का संचार करती थी। लुट्टन के ढोल की आवाज और उसकी कुश्ती के दाव पेचों में अनोखा तालमेल था, जैसे चढ़दा गिरदा। तो इसका अर्थ वो किस दाव पेच से लगाता था कि आजा भिड़ जा। दूसरा, चटाक चढ़दा, उठाकर पटक दे। चढ़ गिरदा, मत डरना। धाक धिना तिरकट धिना, दाव काटो बाहर हो जाओ। धिना धिक धिना, चित करो। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि जो ढोल के ध्वन्यात्मक शब्द थे वो हमारे मन में उत्साह के साथ साथ आनंद का संचार भी करती है, और यही ताल और थाप लुट्टन में दोबारा से उसे नई उम्मीद देते थे। विपक्षी पहलवान को धूल चटाने का उसमें साहस भर देती थी। दूसरा क्वेश्चन है इसकी, पहलवान की ढोलक इस कहानी में किस मोड़ पर लुट्टन के जीवन में क्या क्या परिवर्तन आए? तो हम देखते हैं इस कहानी में लुट्टन के जीवन में अनेक परिवर्तन आते हैं। सबसे पहला परिवर्तन आता है, जो सबसे पहला परिवर्तन था, नंबर 1, बचपन में ही लुट्टन के माता पिता का देहांत हो गया था। नंबर 2, उसका पालन पोषण उसकी सास ने किया था और अपनी सास पर होने वाले अत्याचारों का बदला लेने के लिए ही उसने पहलवान बनने का निश्चय किया था। नंबर 3, उन्होंने बिना गुरु के कुश्ती सीखी थी और वो ढोल को ही अपना गुरु मानकर हर समय उसे अपने समीप रखते थे। अल्प आयु में ही, छोटी उम्र में ही उनकी पत्नी की मृत्यु का दुख उन्हें सहना पड़ा और उसके साथ साथ 2 छोटे बच्चों को संभालने का भार भी इन्हें ही उठाना पड़ा। और लुट्टन ने उन्हें भी पहलवानी के दाव पेच सिखाए। उसके बाद जीवन के 15 वर्ष राजा की छत्र छाया में सुखपूर्वक राजसी भोग के साथ बिताए, परंतु जब राजा का निधन हो जाता है तो उसके पुत्र ने उन पर होने वाले खर्च को फिजूल खर्ची माना और उन्हें उन सुख सुविधाओं से वंचित कर दिया। उसके बाद पहलवान का गांव के बच्चों को पहलवानी सिखाना, अपने बच्चों की मृत्यु के असहनीय दुख का सामना साहस पूर्वक करता है और महामारी के समय ढोल के द्वारा
लोगों में उत्साह का संचार करता है और लोगों में मृत्यु से लड़ने का साहस देता है। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, लुट्टन पहलवान ने ऐसा क्यों कहा कि मेरा गुरु कोई पहलवान नहीं, यही ढोल है। तो ये हमने कुछ इस कहानी के प्रारंभ में जब जो लुट्टन पहलवान था वो जिस समय युद्ध करता है, जिस समय दंगल करता है चांद सिंह के साथ, तो हम देखते हैं कि लुट्टन ने कुश्ती के दावपेच किसी गुरु से नहीं सीखे थे, ढोल की आवाज और थाप से ही सीखे थे। ढोल से निकली हुई ध्वनियां उसे दावपेच सिखाती और आदेश देती हुई प्रतीत होती थी। जब ढोल पर थाप पड़ती थी तो पहलवान की जो नसें थी वो बहुत ज्यादा उत्तेजना से भर जाती थी। उसका शरीर सामने वाले को मसलने और मन सामने वाले को पछाड़ने के लिए मचलने लगता था। पहले कुश्ती में जीतने पर, जब पहली बार वो कुश्ती को जीतता है चांद सिंह से, तो वो ढोल को गुरु मानकर उसे प्रणाम करता है और उसके बाद वो हमेशा ही ढोल को अपने साथ रखता था। इसीलिए लुट्टन पहलवान ने ऐसा कहा होगा कि मेरा गुरु कोई पहलवान नहीं है बल्कि ये ढोल ही है। गांव में महामारी फैलने और अपने बेटों के देहांत के बावजूद लुट्टन पहलवान ढोल क्यों बजाता रहा, जो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो हम देखते हैं कि गांव में महामारी है, सूखे की स्थिति है और चारों ओर निराशाजनक माहौल उत्पन्न हो गया था, मृत्यु का सन्नाटा छाया हुआ था। उसी प्रकार का सन्नाटा पहलवान के मन में अपने बेटों की मृत्यु के कारण भी छाया हुआ था। ऐसे दुख के समय में पहलवान की ढोलक निराश गांव वालों के मन में जीने की उमंग जगाती थी। ढोल के जोश युक्त स्वर जैसे उन्हें महामारी से लड़ने की और कभी ना हारने की प्रेरणा देते थे। गांव में महामारी के फैलने और लुट्टन पहलवान के बेटों के देहांत होने के बावजूद भी पहलवान महामारी को चुनौती देता रहता है। अपने बेटों की असामयिक जो मृत्यु हुई थी उसको, दुख को कम करने के लिए और गांव वालों को महामारी से लड़ने की प्रेरणा देने के लिए वो निरंतर ढोल बजाता रहता है। उसके बाद जो प्रश्न है वो हम देखते हैं, पांचवा प्रश्न, कि ढोलक की आवाज का पूरे गांव पर क्या असर होता था। तो हम कहानी में देखते हैं कि ढोलक की आवाज से जो रात की विभीषिका थी और दुख का सन्नाटा था वो कम हो जाता था। ढोलक की आवाज महामारी से पीड़ित लोगों की नसों में बिजली दौड़ा देती थी। उनकी आंखों के सामने दंगल का दृश्य साकार हो उठता था, मानो वे मृत्यु और बीमारी रूपी शत्रु से लड़ने के लिए तैयार हो जाते थे। अपनी पीड़ा को भूलकर खुशी खुशी मौत का सामना वो करने को तैयार हो जाते थे। इस प्रकार जो ढोल की आवाज थी वो मृत प्राय गांव वालों की नसों में संजीवनी शक्ति भरकर उन्हें महामारी से लड़ने की प्रेरणा देती थी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, महामारी फैलने के बाद गांव में सूर्योदय और सूर्यास्त के दृश्य में क्या अंतर होता था। तो ये हमने कहानी में पढ़ा ही है। महामारी फैलने के बाद गांव में जो सूर्योदय और सूर्यास्त का समय होता था, दोनों में काफी अंतर होता था। सूर्योदय के समय कोलाहल होता था, हृदय विदारक रुदन की आवाज आती थी, क्योंकि हर घर में से कोई ना कोई लाश निकलनी होती थी। उसके बावजूद भी लोगों के चेहरे पर जीवन की चमक होती थी। लोग एक दूसरे को सांत्वना दे रहे होते थे, एक दूसरे के दुख में शामिल होते थे। परंतु जैसे सूर्यास्त होता था वैसे ही ये परिदृश्य बदल जाता था। लोग अपने घरों में दुबक कर बैठ जाते थे, वो चूं भी नहीं करते थे। यहाँ तक कि माताएं भी अपने दम तोड़ते हुए पुत्र को अंतिम विदाई नहीं दे पाती थी। ऐसे समय में केवल एक पहलवान की ढोलक ही ऐसी थी, उसकी आवाज जब सुनाई देती थी जैसे मानो वो महामारी को चुनौती दे रही हो। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुश्ती या दंगल पहले लोगों और राजाओं का प्रिय शौक हुआ करता था। पहलवानों को राजा लोगों के द्वारा विशेष सम्मान दिया जाता था। ऐसी स्थिति अब क्यों नहीं है? ऐसी स्थिति अब क्यों नहीं है? तो ये हम देखते हैं क्योंकि जब
जो कुश्ती या दंगल पहले राजाओं का प्रिय शौक होते थे, उन्हें सम्मान देते थे, आज स्थिति बदल गई है। अब पहले की तरह राजा ही नहीं रहे। और दूसरा, मनोरंजन के अनेक साधन प्रचलित हो गई हैं, तो अब दंगल वाली परिस्थितियां बनती ही नहीं हैं और राजा ही नहीं है, तो इसलिए अब स्थिति ऐसी नहीं है। अब दूसरा है इसी का, इनकी जगह किन खेलों ने ले ली है, तो हम देखते हैं कि इनकी जगह अब कई अनेक खेल प्रचलन में हैं, जैसे क्रिकेट, हॉकी, बैडमिंटन, टेनिस, शतरंज, फुटबॉल और कई इंडोर गेम्स भी प्रचलित हैं। उसके बाद कुश्ती को फिर से प्रिय खेल बनाने के लिए क्या क्या कार्य किए जा सकते हैं, तो कुश्ती को अगर दोबारा से प्रिय बनाना हो तो ग्रामीण स्तर पर कुश्ती की प्रतियोगिताएं आयोजित की जा सकती हैं। उसके साथ साथ पहलवानों को उचित प्रशिक्षण और कुश्ती को बढ़ावा देने हेतु मीडिया का पूरा सहयोग लिया जा सकता है, ताकि इस खेल को बढ़ावा दिया जा सके। यहाँ पर एक सेंटेंस दिया गया है, उसका आशय स्पष्ट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में, आकाश से टूटकर कोई भावुक तारा पृथ्वी पर जाना भी चाहता। तो देखिए, इस पंक्ति का आशय है कि लोगों के असहनीय जो दुख थे वो हैं कि टूटते तारे के माध्यम से लेखक ये कहना चाहता है कि अकाल और महामारी से त्रस्त गांव वालों की पीड़ा को दूर करने वाला कोई भी नहीं था। प्रकृति भी गांव वालों के दुख से दुखी थी। यदि आकाश से कोई भावुक तारा टूटकर पृथ्वी पर आना भी चाहता तो उसकी ज्योति, उसकी शक्ति रास्ते में ही समाप्त हो जाती थी। अर्थात स्थिर तारे चमकते हुए प्रतीत होते हैं, टूटा तारा समाप्त हो जाता है। तारों की शक्ति का तार्किक और मानवीय रूप से उल्लेख किया गया है। उसके बाद प्रश्न है, पाठ में अनेक स्थलों पर प्रकृति का मानवीकरण किया गया है, ऐसे अंश चुनना और स्पष्ट करना है। तो मानवीकरण हम देखिए, कहानी की शुरुआत में देखते हैं, अंधेरी रात चुपचाप आंसू बहा रही थी। अर्थात अंधेरी रात चुपचाप आंसू बहाने से मतलब है कि महामारी का शिकार गांव की दर्दनाक स्थिति का चित्रण किया है यहाँ पर किस लेखक ने, और सूर्यास्त के समय लोगों की दर्दनाक स्थिति की ओर संकेत किया है। उसके बाद दूसरा मानवीकरण हम देखते हैं, तारे उसकी भावुकता और असफलता पर खिलखिलाकर हंस पड़ते थे। इसका आशय है कि तारों को हंसते हुए दिखाकर उनका मानवीकरण किया हुआ है कि वो मजाक उड़ाते हुए प्रतीत होते हैं। ढोलक लुढ़की पड़ी थी जब पहलवान की मृत्यु हो जाती है, तो उसका यहाँ पहलवान की मृत्यु का वर्णन है। पहलवान और ढोलक का गहरा संबंध है। ढोलक का बजना पहलवान के जीवन का पर्याय है, अर्थात अब पहलवान की सांसें रुक चुकी थी, इसलिए ढोलक लुढ़की हुई पड़ी थी। पहलवान की ढोलक जो पाठ के आसपास में क्वेश्चन है, तो इसमें हम देख लेते हैं कि उनकी दयनीय स्थिति का यहाँ पर वर्णन किया गया है। तो आप किसी आपदा स्थिति की कल्पना करें और ऐसी स्थिति का सामना आप कैसे करेंगे। तो देखिए, हम सब भी आज एक ऐसी महामारी का सामना कर रहे हैं, है ना। तो हम अच्छे तरीके से जानते हैं कि ऐसी महामारी आने पर जनता में कैसी दहशत होती है और हम लोगों को क्या करना चाहिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा हम यही कहेंगे कि जुकाम और बुखार के रोगियों को घर में रहना और मास्क लगाने का परामर्श देंगे, और सभी को इसका देखभाल करनी एक दूसरे की। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि सरकार द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करना। जब ज़रूरी ना हो तो घर से ना निकलें। अपनी स्वच्छता का, सफाई का ध्यान रखें। जहाँ पर वैक्सीनेशन की सुविधाएं उपलब्ध हैं वो ज़रूर वो लोग करें। तो इस तरीके से हम बीमारी की हालत में, सबसे बड़ी बात है कि इस महामारी का सामना करने के लिए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो है हिम्मत रखना, उचित देखभाल करना। जब तक हमारी विल पावर स्ट्रोंग नहीं होगी, हमें अपनी क्षमता पर पूरा विश्वास नहीं होगा, तब तक हम किसी भी बीमारी का सामना करने के लिए तैयार नहीं होंगे। तो ढोलक की जो थाप है, मृत गांव में संजीवनी शक्ति भरती रहती है। कला के जीवन का संबंध को ध्यान में करते हुए चर्चा कीजिए। तो हम देखते हैं कि कला व्यक्ति के मन में व्याप्त उसके स्वार्थ, परिवार, धर्म, भाषा, जाति, इन सब की सीमाओं को मिटाकर उसे उदात्त और उदार बनाती है।
कला ही वो है जिसमें मानव के मन में संवेदनाएं उभारने का, प्रवृत्तियों को ढालने का, चिंतन को मोड़ने का, अभिरुचि को दिशा देने की एक अद्भुत क्षमता होती है। आत्मसंतोष और आनंद की अनुभूति इसके ज्ञानार्जन से ही होती है। इसके मंगलकारी प्रभाव से व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास होता है। जब यह कला संगीत के रूप में उभरती है तो कलाकार गायन और वादन से ही स्वयं को ही नहीं बल्कि श्रोताओं को भी अभिभूत कर देता है। मनुष्य आत्म विस्मित हो जाता है। दीपक राग से दीपक का जलना, मल्हार राग से मेघ बरसना, ये हर एक कला का अपना एक चरमोत्कर्ष होता ही है। जब पुराने समय में हम देखते हैं कि भाट और चारण कि जो राजा के दरबार में भाट रखे जाते थे, जो उनकी प्रशंसा में गीत गाते थे, वो लोग जब युद्ध स्थल में उमंग जोश से सारोबार कोई कविता का गान करते थे तो वीर योद्धाओं का उत्साह दुगना हो जाता था। युद्ध क्षेत्र कहीं हाथी की चिंगार तो कहीं घोड़ों की हिनहिनाहट तो कहीं शत्रु की चित्कार से भर उठता था। यह गायन कला की परिणति ही तो है। और इसी प्रकार मानव का कला के हर रूप, काव्य, संगीत, नृत्य, चित्रकला, चाहे मूर्ति कला हो, रंगमंच, इन सब से अटूट संबंध है। और उसके बाद क्वेश्चन दिया हुआ है, कलाओं का अस्तित्व व्यवस्था का मोहताज नहीं है, इस पर चर्चा करना। तो ये देखिए बहुत ही सुंदर पंक्ति है कि कलाओं का अस्तित्व व्यवस्था का मोहताज नहीं है। लास्ट में एक पंक्ति आई है, क्या हमारी जो कलाएं हैं, जैसे इस कहानी में हम देखते हैं कि यहाँ पर कला व्यवस्था की मोहताज बन जाती है कि जब तक राजा के दरबार में था तो वो एक अच्छा जीवन यापन करता है, पर राजा के दरबार से जैसे उसे निकाल दिया जाता है, व्यवस्था से जैसे उसे हटा दिया जाता है, तो वो खाने के लिए भी मोहताज हो जाता है। परंतु आज स्थिति ऐसी नहीं है। कलाओं का अस्तित्व व्यवस्था का मोहताज नहीं है। कलाकार अपने मन के भावों की अभिव्यक्ति अपनी कला रचना में करता है। कला मनुष्य के हृदय का बहुत भीतरी अंग है। इसे मनुष्य ने कहीं से सीखा नहीं है, बल्कि स्वयं ही मनुष्य के दुखी और उसके आनंदित हृदय से उपजी है। कला को व्यवस्था की कोई आवश्यकता नहीं है, बस उसे लगन की आवश्यकता है, सच्चे भाव की आवश्यकता है। जब मनुष्य के अंदर ये सच्चा भाव विकसित होता है तो अपने आप कला का विकास होने लगता है। इस तरीके से हमने इस पाठ के प्रश्न उत्तर देखे और इसके साथ ही इस पाठ के अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर आपको मिल जाएंगे आपके PDF के द्वारा। और आज के लिए इतना ही। आशा है आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद बच्चों।